खिलदास कोहिस्तानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगी। आप पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और अब तो वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि धमकी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जैसा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से वाज़े क्लियर टिक टिक कर उन्होंने काउंटिंग दे दी कि अब बस उल्टी गिनती शुरू होने वाली है 10 अगस्त से। आप कहिएगा, आप इस तारीख को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। पहली बात यह है कि देखें, कश्मीरी अवाम ने अपने हक़ का इस्तेमाल किया है, अपनी राय का इज़हार किया है और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने भारी अक्सरियत दी है। एक टोला वहाँ पे फसादी जो चाहता था कि ये इलेक्शन ना हो, ये जमहूरी अमल जो है ये ना हो, उसके जो रोकथाम के लिए उन्होंने रुकावटें डालने के लिए तमाम कोशिशें की और उसके बावजूद भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम ने निकली है, उन्होंने वोट दिया है, वोट कारकर्दगी को दिया है। वो कारकर्दगी जो नवाज शरीफ साहब का विज़न है, जिसको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, जो वज़ीर मरियम नवाज़ साहिबा का जो पंजाब में काम है, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम भी चाहती है कि हमें पंजाब जैसी तरक्की भी हो, खुशहाली भी हो, तो उन्होंने वोट दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, उनका अपना मंशूर है, अपनी एक जमात है। वो ज़ाहिर है हमारी सियासी इलेक्शन में हमेशा मुखालिफ हम एक दूसरे के होते हैं, मगर मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर बिलावल भुट्टो साहब जो बयानिया है कोई अपना बना नहीं सके आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वो अवाम को, कोई वहाँ के लोगों को कोई ऐसा प्रोग्राम बता नहीं सके जो जिस पे बुनियाद पे उसको वोट मिले। तो उसके मैं समझता हूँ उसमें उसको जो भी उनकी थिंक टैंक थी या उनकी जो अपनी राय थी, जो उन्होंने सख्त लहजा भी वहाँ पे इस्तेमाल किया, तो मैं समझता हूँ वो भी मुनासिब नहीं था। नरम लहजे में भी अपनी बात कर सकते थे। तो अगरचे वो कारकर्दगी बताते अपनी तो उसके लिए अच्छा होता, तो अवाम भी उसको अपील करती या अवाम उसको देखती। तो मैं समझता हूँ जो बड़ा सबब है पीपल्स पार्टी को जो शिकस्त हुई उसमें यही है। हाँ, जो बात आपने कहा कि वो कह रहे टिक 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 या जो भी उन्होंने कहा है, बात ये कि ये उल्टी गिनती या सीधी गिनती 10 के बाद सारी सीधी जैसे चल रही है वैसे गिनती चल रही है। साहब ने बोला है कि 10 तारीख से गिनती सीधी हो जाएगी। देखें, हम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और हम इनके वोट और सपोर्ट से हमारी हुकूमत बनी थी और इस वक्त हमें सादा अक्सरियत भी कौमी असम्बली में मौजूद है। हम पार्लियामेंट में इस निज़ाम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती रही है, हमेशा करती रही आई है, मगर एजेंडा हम दोनों का एक ही है, वो है पाकिस्तान। जिस हालात से हमने पाकिस्तान को 2022 से निकाला है, तो मैं समझता हूँ हमारी जो लीडरशिप है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर चुकी है। 90 में तल्ख हमारी तजर्बा भी रहा है, फिर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ नवाज शरीफ साहब ने किया, तो उसको हमारी क़यादत, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, देखें नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं पार्टी के, उन्होंने खुद जलसे में कहा कि नोक जोक होती है, तो मैं समझता हूँ बात ख़त्म हो चुकी है, कोई ऐसी तलखी रहती नहीं है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने शाइस्तगी से अपनी बात भी रखी है, अपना प्रोग्राम भी दिया है। तो ये इलेक्शन है, इलेक्शन में एक दूसरे पे तल्ख जुमले या इस तरह की बातचीत होती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे दोनों जमातों में ताल्लुकात में कोई दरार आएगी। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान, हमारी एजेंडा है पाकिस्तान को की मईशत को मज़ीद बेहतर करना है, तो हम सब तमाम जमातों का, पॉलिटिकल जमातों का ये उस पर ये ज़िम्मेवारी है कि वो इस पार्लियामानी निज़ाम के थ्रू इस मुल्क को आगे लेके चलें। बिल्कुल, पार्लियामानी निज़ाम के थ्रू लेकर चलें। सहर साहिबा, आप खेल साहब कोहिस्तानी साहब की बात से मुत्तफ़िक हैं, इत्तफ़ाक़ करती हैं, क्योंकि ये बात किसी रहनुमा ने नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से ये धमकियाँ दी जा रही हैं। देखें, खिलदास कोहिस्तानी साहब मेरे भाई हैं और उन्होंने कोशिश ये की है कि जिस किस्म की जो है ब्लो द बेल्ट गुफ्तगू का मुज़ाहरा हो रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वज़रा हैं उनकी तरफ से या पंजाब की जो सरकर्दा इनकी रहनुमा है या वज़रा है उनकी तरफ से, तो ये उसको थोड़ा सा इन्होंने कूल डाउन करने की कोशिश की है। हालात ऐसे नहीं हैं। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी के 2 कारकुन शहीद हुए, अगर पीपल्स पार्टी के MNA सलाहुद्दीन जुनेजो को गोली लगी, अगर आज जो है धांधली का जो है वीडियो शवाहिद के साथ हम सबूत दे रहे हैं, और अगर हमने पहले भी तमाम शवाहिद और तमाम कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन को जमा कराई, लेकिन अगर हमारी कंप्लेंट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, देखिए ये जो एक प्री पोल धांधली का सिलसिला है ना, ये शुरू हो गया था
पहले से। पहले तो ये कहा गया, सिक्योरिटी को बुनियाद बना के कहा गया कि जी फेजेस में इलेक्शंस कराए जाएंगे, लेकिन हमने ये देखा कि वो ना सिक्योरिटी हो सकी, ना जो है शफाफियत हो सकी। और अब जो है जिस किस्म का माहौल बन गया है इस वक्त, तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इसके अलावा इनकी अपनी जो काबीना का हाल है, दो काबीना के जो वज़ीर हैं वो सिस्टम गिराने की और सिस्टम पे अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। दो काबीना के वज़ीर ऐसे हैं जिन्होंने पूरा ये कश्मीर इशू पे तनाज़ा खड़ा किया। अगस्त का महीना है, ये महीना तो मुझे सैयद अली गलियानी की आवाज़ आती है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। तो ये तो एक कौमी यकजहती का महीना था, हम तो जश्न पाकिस्तान मनाने के लिए थे। लेकिन आप ये देखें कि गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो वज़ीर दिफा ने दिया पार्लियामेंट के अंदर भी और वैसे बाहर भी, इसी तरीके से एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान राना सनाउल्लाह साहब ने दिया और उन्होंने ये तनाज़े खड़े किए। और इसके ऊपर ये जो बयानात इन दोनों वज़रा की जानिब से आए, हमने देखा कि पार्टी ने इन बयानात को ऑन नहीं किया। उन्होंने कहा इनकी ज़ाती राय नहीं, ज़ाती देखिए नुकसान हो जाता है। और जब आप पहले से एक अपना माइंड सेट बता देते हैं कि जी हम तो इतनी सीटें जेब में लेके 10 सीटें जेब में लेके चलते हैं। जब हम ये मैं जो अभी नारे की बात कर रही थी सैयद अली गिलानी के कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो अब आप ये देखें कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा तनाज़ा खड़ा कर दिया रावला कोर्ट में, इन्होंने एक ऐसा तनाज़ा खड़ा कर दिया कि इन्होंने अपनी जो है ज़ाती मफादात के लिए इन्होंने कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया। देखिए, कश्मीर से हमेशा पाकिस्तान की आवाज़ आई है, हमने कश्मीर कॉज को दुनिया भर के अंदर बड़े मौसर तरीके से उजागर किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम जो है कश्मीर इशू पे हुआ है, ठीक है। आज ये कहते हैं कि जी हमारे पास कोई बयानिया नहीं है। अगर FCR का ख़ात्मा किसी ने किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर जो है गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में हकूक़ की बात हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अगर जो है तामीर नौ हुई ज़लज़ले और सैलाब के बाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 साल के बाद नहीं कहा कि जी मुझे अभी याद आया कि कश्मीर आज़ाद हुआ, मैंने तो मोटरवे बनानी थी, मैंने तो जो है प्री पोल रिगिंग करनी थी, पंजाब से बसों पे अपनी तस्वीरों के बड़े बड़े बैनर लगा के वज़ीर आला पंजाब ने लेकर आने थे, ऐसे वक्त में जबकि पंजाब डूब रहा था। मेरी कभी आदत नहीं है कि मैं जो है क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर जो है कोई किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स करूं, इसलिए कि कुदरती आफात हैं, एक जो है चैलेंज होती हैं और उनसे। लेकिन हमने ये देखा कि हमेशा जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो सूबा सिंध के ऊपर ज़रूर ये लोग आस्तीनें चढ़ा के चल पड़े, लेकिन आज इनके सामने था। मैं तो समझती लाहौर को तो राबी पीरज़ादा की एक वीडियो ने जो है एक्सपोज कर दिया। जिस गवर्नेंस की बात करते हैं वो गवर्नेंस हमें नज़र आती है ना कि आपकी जो है CCD जो है वो एक डेथ स्क्वाड बन गई है, ना बाहर से आने वाली 9 साला बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आने वाली महफूज है, ना जो है गैर मुल्की ख़वातीन महफूज हैं। तो ये जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि ना ही सब कुछ पंजाब में अच्छा है, ना ही जो है लाहौर पंजाब है, ना ही जो है रायविंड लाहौर है, ठीक है। ये जो गवर्नेंस की बात करेंगे बिल्कुल एक, हम जो बात कर रहे हैं हम शवाहिद के साथ हमने सामने रखी हैं। इलेक्शन कमीशन जो है शफाफियत बरकरार रखने में नाकाम हो गया। और अब ये मैं क्या कहूँगी, तो हर बंदा अलग अलग अपनी गिनती गिना रहा है। इनके दो जो वज़ीर हैं काबीना के, वो गिनती की अलग तारीख दे रहे हैं। इनके अभी मैंने देखा कि जो है खुर्रम दस्तगीर जो है वो एक अलग गिनती की तारीख दे रहे थे काउंटडाउन की, ठीक है। तो जो है बाकी जो वज़रा है वो कुछ अलग गिनती के काउंटडाउन की तारीख दे रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आज मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं किसी पार्टी के कायद के बारे में कोई अल्फाज ना कहूँ, लेकिन जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बारे में इनके वज़रा बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये पहली नहीं स्टांस नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये मैं याद करा दूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं है। 2008 में जब COD साइन हो गया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक इनिशिएटिव था, वो चल के गई थी नवाज शरीफ साहब के घर पे जद्दा। उसके बाद लंदन में ये मीटिंग हुई, COD साइन हो गया। 2008 में हमारी हुकूमत बनी, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इनको काबीना में शामिल किया। ये वही काबीना छोड़ के काला कोट पहन के जो है उस हुकूमत के पास चले गए। बाद में क्या हुआ? बाद में आपकी अपनी हुकूमत भी नहीं रही। फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ जो है मीटिंग तय थी जून 2015 में। आपने देखा कि जी आपकी तो एक हाइब्रिड
جو اس کو ابھی نظام کہتے ہیں چل رہا ہے سسٹم, آپ نے اس سے انکاری ہو گئے, بعد میں کیا ہوا, اگلے سال میں پاناما آ گیا, پھر آپ یہ بتا رہی ہوں سیکھا نہیں ہے اب تک انہوں نے. اچھا سحر صاحبہ دیکھیں, اب جیسے جتنی ساری چیزیں آپ نے بتائیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر دیکھا جائے اگر نون نے نہیں سیکھا تو پیپلز پارٹی نے بھی نہیں سیکھا, پھر دوبارہ ہم نے اتحادی بنتے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا ہے. پیپلز پارٹی نے سیکھا ہے, اس لیے کیا سیکھا ہے پیپلز پارٹی نے, اس جمہوریت کے لیے شہادتیں دی ہیں, ہمارے کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں, جیلیں برداشت کی ہیں, ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسی جدوجہد جو جمہوریت کی تھی اس کو پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں چھوڑا. تو آج پیپلز پارٹی نے اتنی قربانیوں کے بعد, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جو جمہوریت حاصل کی, ہم نے ان کی کابینہ کا حصہ نہیں بنے لیکن پھر بھی سسٹم کو سپورٹ کیا. کیوں کیا؟ کہ یہ جمہوری نظام چلتی رہا. اگر ہم بھی جو ہے تحریک انصاف کی طرح استعفے لے کے چلے جاتے تو یہ حکومت بن ہی نہیں سکتی تھی. اگر ہم آج بجٹ میں ووٹ نہیں دیتے, ہمارے بہت تحفظات ہیں بجٹ کے اوپر, جس طریقے سے ان کی ناکامی ہے, جس طریقے سے انہوں نے ایگریکلچر کو تباہ کیا ہے, جس طریقے کی ان کی پالیسیز ہیں, لیکن ہمارے سامنے یہ تھا کہ جمہوریت چلے اور ہم سسٹم کو بہتر کریں ود ان دا پارلیمنٹ. یہ تو کورم پورا نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر, یہ کورم پورا نہیں کر سکتے. ان کے تو بل جیسے پاس ہوتے ہیں, میں تو کہتی ہوں کبھی آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں جو ہے بلڈوز ہوتے ہیں, پاس نہیں ہوتے. جمہوریت کی بات تو نون لیگ کی جانب سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جمہوری حکومت ہونی چاہیے. خرم حمید صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, اب آئی پی پی بھی آزاد کشمیر کے اندر الیکشن لڑ رہی ہے, انتخابی کیمپین بھی آپ لوگوں نے اسی طرح سے کی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ نے کی, لیکن جس طرح سے گلگت بلتستان میں آپ نے سیٹس اپنے نام کی, جیتی وہاں سے, یہاں پر اس طرح سے آپ کی پارٹی پرفارم کیوں نہیں کر پائی؟ نہیں, وہاں پہ بھی ہم جیتے نہیں تھے. آزاد امیدوار آپ کے پاس آئے, ہمارے پاس جیتنے کے بعد لوگ آئے تھے. جی تو وہ ابھی بھی سچویشن, اچھا جو اگر انالیسس کریں گی نا آپ, میں انالیسس یہ کروں گا کہ پولیٹیکل ججمنٹ میں پی 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 نے مار کھائی. کیمپین ان کی سب سے اچھی تھی, بلاول کی کیمپین سب سے مضبوط کیمپین تھی, لیکن پولیٹیکل ججمنٹ میں وہ مار کھا گیا. نون والے پولیٹیکل مینیورنگ کے اندر سب سے آگے نکلے, اور ہم جو ہیں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے اندر رہ گئے. ہم کچھ مسئلوں کا شکار ہو کے, اب آپ دیکھیں نا کہ پی 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 کے ٹکٹس کی تقسیم کے وقت ان کے ٹکٹس سے ناراض ہوئے لوگ, ٹکٹس ان کو نہیں دے سکی پی پی پی, جو بھی ایشو تھا وہ لوگ آ گئے ہمارے پاس آئی پی پی میں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا چھوٹا سا ٹائم تھا. پھر ایک سچویشن چل رہی ہے کشمیر کی, وہاں پہ ایک علیحدہ سچویشن ہے. تو اس سارے پروسیس کے اندر پولیٹیکل مینیورنگ کے اندر کوہستانی صاحب آگے نکل گیا باقیوں سے, اور اس کا ان کو فائدہ ہو گیا. میرے خیال میں یہ گورنمنٹ بنا بھی گئے ہیں, ابھی ان کو کسی اور کی وہاں پر ایسی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کی جب اسپیشل سیٹس آئیں گی, جی یہ اسپیشل سیٹس آئیں گی تو گورنمنٹ بن جائے گی. اصل چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایشوز چلتے رہتے ہیں. اگر الیکشن لڑنا ہے ہم نے, یہ آپ کا ادارے میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ہم نے الیکشن ایک دوسرے کے مخالف لڑنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کی غلطیاں بتانی ہیں لوگوں کو. اب میں پھر کہوں گا کہ بلاول کی کیمپین بہت سٹرونگ تھی, لیکن اس کو ڈیمیج کر گئی پی 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 کو وہ جو کچھ عرصہ پہلے انوار الحق صاحب کی گورنمنٹ کے بعد گورنمنٹ انہوں نے لے لی. جی ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہو لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے, تو یہ ایشوز چلتے رہیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو گورنمنٹ بنے وہ کشمیر کے حالات کو جو اس وقت ہیں پریورٹی دیتے ہوئے ان کو بہتر طریقے سے کشمیر کی عوام کے ساتھ جڑ کے معاملات کو حل کرے. ہماری تو اس معاملے میں آئی پی پی جس بھی کیپیسٹی میں ہو, چاہے آپ ایز اے پاکستانی جس بھی کیپیسٹی میں, ہماری ساروں کی یہ کوشش ہوگی, اور مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس مسئلے کے اندر جب کشمیر کا ایشو آئے گا تو وہ کوآپریٹو ہوں گے, ڈسٹرکٹیو نہیں ہوں گے.